हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियन कंपटीशन क्लासेस। आज आप लोगों के समक्ष मैं बात करने वाला हूँ जीव विज्ञान की उप शाखाओं के बारे में और इससे लगातार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, जूलॉजी। ये जूलॉजी के बारे में आप जान लीजिए कि जूलॉजी क्या होता है। तो जूलॉजी जिसके तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान को ही जूलॉजी कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो एरिस्टोटल या अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बोटनी। ये बोटनी कैसी शाखा है? तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाली शाखा को ही बोटनी कहते हैं और बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैलियो बोटनी। ये पैलियो बोटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पैलियो बोटनी क्या है? ये पादप जीवाश्म का अध्ययन। देखिए, पादपों का और उनके क्रियाकलाप का अध्ययन बोटनी कहलाता है। लेकिन पादप जीवाश्म के अध्ययन की बात यदि की जाए, देखिए आपको परीक्षा में इसी तरह से फंसा सकता है कि बोटनी क्या है। तो बोटनी पादप एवं उनके क्रियाकलाप का अध्ययन है, लेकिन पादप जीवाश्म का अध्ययन की बात यदि की जाए तो ये पैलियो बोटनी कहलाता है। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद देखिए सर्वाधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न है आपका ये इकोलॉजी। ये सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। इकोलॉजी क्या है? तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जैसे देखिएगा जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या है? तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। आज आप लोग कर रहे हैं बायोलॉजी की शाखाएं, यानी जीव विज्ञान की उप शाखाओं के बारे में जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से 25 उप शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो लगातार परीक्षा में छपता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर का देखते हैं, फिजियोलॉजी। या फिजियोलॉजी क्या है? तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। ये जेनेटिक्स के बारे में एक क्वेश्चन और भी मैं आप लोग को बता दूं कि जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मेंडल किस प्रकार के फल का प्रयोग किया था अपने प्रयोग में? तो मटर का प्रयोग किया था। कौन से चीज़ का प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग। अब देखिएगा पेडालॉजी। पेडालॉजी में क्या हम लोग देखते हैं? ये पेडालॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में देखते हैं? आप ये देख लीजिए, मृदा निर्माण और मृदा प्रकार आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जेरोंटोलॉजी देखिएगा, ये मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव, उनके सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वर्ड का प्रयोग यदि आप एसएससी के एग्जाम में शामिल होते हैं तो वहां पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पूछा जाता है वहां भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जेरोंटोलॉजी में किसका होता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इथोलॉजी। ये इथोलॉजी में किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन है वो इथोलॉजी के तहत किया जाता है। मानव सहित यानी मानव का अध्ययन और सभी प्रकार के जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, मानव सहित सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। आप याद रखिएगा। बायोनिक्स के बारे में बात करते हैं। 10 नंबर का सवाल देखिए, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी यंत्रों का निर्माण करना ही बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स, देखिए बायोनिक्स और बायोनोमिक्स दो अलग अलग चीज़ है। बायोनोमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना ही बायोनोमिक्स कहलाता है। यानी कि देखिए जीवधारियों का उनके वातावरण, यानी कि हम लोग जो जीव हैं हम लोग का वातावरण के साथ जो अध्ययन है, ठीक है, वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करना ही बायोनोमिक्स कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मायोलॉजी। ये मायोलॉजी क्या है?
तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी है, मांसपेशियों की संख्या? तो मांसपेशियों की संख्या 639 है, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए मैमोलॉजी। ये मैमोलॉजी क्या है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना ही मैमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोनॉमी के बारे में। तो जीवन के नियमों का अध्ययन, ये बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि बायोनॉमी क्या है। तो जीवन के नियमों से संबंधित जो अध्ययन है उसे बायोनॉमी कहते हैं। और बायोमेट्री, बायोमेट्री क्या है? जैसा कि अभी आप लोग सारे लोग जानते हैं, बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है उसे बायोमेट्री कहा जाता है। और देखिएगा फ्रेनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन ही फ्रेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोलॉजी जो है ये आपका फूलों का अध्ययन है। फूलों का अध्ययन ही एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद घास का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिएगा पैलियोनोलॉजी। पैलियोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैलियोनोलॉजी कहलाता है। यानी पराग कणों का अध्ययन पैलियोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद 20 नंबर में देखिएगा ओंकोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैंसर एवं संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल देखिएगा कॉन्ड्रोलॉजी। ये कॉन्ड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? उपास्थि का अध्ययन होता है। यानी उपास्थियों से संबंधित अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन यानी बोन्स का अध्ययन होता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती है। उसके बाद यदि बात की जाए सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये सेरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ये रुधिर का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं हेमेटोलॉजी के तहत। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर 24 यहाँ देख लिए। एक और हम लोग देख लेते हैं 25। ये 25वां देखिएगा न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजी के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन ही न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका संबंध किससे है? ब्रेन से, यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजिस्ट यानी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी के बारे में भी बार बार परीक्षा में छपता है कि न्यूरोलॉजी क्या है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो आज इस प्रकार हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की जो उपशाखाएं हैं, 25 उपशाखाओं के बारे में आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। अब जो है नेक्स्ट डे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट डे हम लोग 25 यानी 26वां से लेके आगे तक का देखेंगे। यानी और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक से रिलेटेड उन तमाम चीज़ों को हम लोग वीडियो 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।